खनन माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू। अवैध उगाही के लिए बनाए गए शेड किए ध्वस्त। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। संसद से मिले नोटों के जखीरे पर मांगा जवाब। सांबा में पशु तस्करों पर क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने धर दबोचे 3 नामी पशु तस्कर। गिरफ्तारी से अवैध कारोबार को लगा झटका। स्ट्रीट लाइटें बनी गाड़ियों के इंडिकेटर। टॉर्चें लेकर मंजिल तक पहुंच रहे लोग। लंबी ताने सोई डोडा म्युनिसिपल काउंसिल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जमवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर खनन विभाग ने पुलिस की मदद से खनन माफिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। पुलिस ने पंडोरिया पुल के नजदीक 2 शेड ध्वस्त किए हैं, जिनका उपयोग खनन माफिया अवैध उगाही के लिए करता था। गुलिस्तान न्यूज ने भी वीरवार को 7 दिसंबर को अपने बुलेटिन में आपको बताया था कि किस प्रकार इस इलाके में खनन माफिया सक्रिय है और यहां से बड़े पैमाने पर ट्रकों को अवैध रूप से भरकर पड़ोसी राज्यों में भेजा जा रहा है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रंजीव मेहता ज्वाइन करेंगे। तो रंजीव से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो ये शेड्स हैं ये ध्वस्त किए गए हैं और जिस तरीके से हमने इस खबर को प्रसारित किया था उसके बाद से ये जो एक्शन है ये लिया गया है। जब कठुआ के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर खनन विभाग ने पुलिस की मदद से खनन माफिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है और जो ये शेड्स हैं इन्हें ध्वस्त किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पंडोरिया पुल के नजदीक ये जो शेड्स थे ये बनाए गए थे, जिन्हें अब ध्वस्त किया गया है। और ये भी है कि इन शेड्स का जो इस्तेमाल था ये खनन माफिया करते थे अवैध उगाही के लिए और यहीं से ट्रक भरकर जो था वो रेत बजरी जो थी वो अलग अलग राज्यों में जाती थी और इस तरीके से ये जो शेड्स थे ये चोरी छिपे बनाए गए थे और जिसके बाद से इसका ध्वस्तीकरण किया गया है और बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके बाद आप जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं कि खनन विभाग और पुलिस दोनों वहां पर मौजूद है और शेड्स को तोड़ने का जो कार्य है वो किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर रंजीव ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से पूरी जानकारी लेंगे। रंजीव, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। खबर के प्रसारित होने के बाद किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया गया है यहाँ पर? बिल्कुल दोस्त, पहले पुलिस पर भी मैं बताऊं कि ये इस खबर को चलाया गया था कि उच्च दरिया का भू माफिया द्वारा जो जितने भी जो माइनिंग माफिया उसके द्वारा इसका सीना छलनी कर जो माइनिंग मटेरियल है उसको अवैध रूप से पंजाब की तरफ भेजा जा रहा है। इसको रोकने के लिए जो कार्रवाई करनी होती थी माइनिंग विभाग और पुलिस की तरफ से, उसमें तालमेल की कमी थी पहले, जिसके कारण माइनिंग माफिया को उसका फायदा उठाकर ये जो माल है ये कच्चा माल और जो क्रैशर का फिनिश माल है ये उसको अवैध रूप से पंजाब में दुगने से तिगने भावों पर बेचने के लिए बेचा जाता था। लेकिन इसके खबर चलने के बाद जैसे ही गुलिस्तान पर खबर चली तो कल एक्शन में आगे माइनिंग विभाग और पुलिस डीसी कठुआ के निर्देश पर इन्होंने कार्रवाई करते हुए वहां पर उच्च दरिया के में जो नीचे पंडोरी साइड और कोडपुनू के साइड दोनों तरफ पुल के तरफ जो अवैध रूप से माइनिंग माफिया द्वारा जो वसूली के लिए जो शेड बनाए गए थे, यहाँ से जो माइनिंग की जाती थी, जहाँ क्रैशर मालिकों द्वारा जो फिनिश माल विद फार्म भेजा जाता था, उसके जो कागजात है उसके जांच के नाम पर वहां पर वसूली का जो धंधा अवैध रूप से चलाया जा रहा था उसको ध्वस्त करते हुए कल पुलिस ने 2 शेड जो अवैध वसूली के उनको तोड़ दिया है और अब क्रैशर मालिकों ने कुछ राहत ली है। लेकिन पंजाब की तरफ जाने वाला माल है उसको उसके ऊपर जो है माइनिंग विभाग अभी भी खामोश है, लेकिन उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। लेकिन 8 से 9 डंपर जो थे उनके वो 2-3 दिन पहले जब्त किए गए डीएमओ कठुआ द्वारा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि माइनिंग
का जो खेल है यहाँ कठुआ जिले में इतना जोरों पर है, क्योंकि जो माइनिंग माफिया है वो उसके हौसले काफी बुलंद है। एक तरफ जो माइनिंग विभाग जहाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया कि रात को फिनिश माल की ढुलाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी रात के अंधेरे में भी जो माइनिंग माफिया द्वारा जो जितना भी मटेरियल है वो अवैध रूप से वहां पर भराई करके वो पंजाब की तरफ भेजा जाता है, जिसको लेकर माइनिंग माफिया पर लगाम लगाना बहुत जरूरी थी। अब खबरें चलने के बाद 2-3 दिन लगातार खबरें चलने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है। और रंजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये शेड्स को ध्वस्त किया गया है और ये जो पूरा का पूरा रैकेट चला रहे थे ये जो खनन माफिया, तो क्या इनके खिलाफ इसके अलावा कोई और एक्शन लिया गया है अभी तक? अभी तक जो इनके काम थे, जो पंजाब के जो माइनिंग के व्यापारी हैं, जो माइनिंग का माल बेचते हैं, जब रेत बजरी वगैरह बेचते हैं, उनके साथ इनका गठजोड़ होता है और यहाँ से उनके जो बड़े बड़े ट्राले या ट्रक भर भर के वहां पर बेचते थे अवैध रूप से। इसी रास्ते से कोटपुन्नू के जहाँ पंडोरी के रास्ते, बमियाल के रास्ते से जो चोरी रास्ते इन्होंने दरिया के बीचों बीच बनाए हुए हैं, उजे दरिया के बीचों बीच, वो वहां से बेचते थे। तो उसके ऊपर काफी हद तक लगाम लगी है, क्योंकि पुलिस और अब माइनिंग विभाग की जो इनका तालमेल है वो बनकर सामने आ रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि आज ये शेड जो है वो उनको ध्वस्त किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडोरिया के पास जो है ये जो शेड्स थे 2, इन्हें ध्वस्त किया गया है और खनन विभाग और पुलिस ने मिलकर एक बड़ी कार्यवाही की है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि डिप्यूटी कमिश्नर के आदेश के बाद ये जो एक्शन है ये लिया गया है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों के जखीरे को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नोटों के इस जखीरे को लेकर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे जवाब मांग रही है। वहीं पर जम्मू में भी कांग्रेस सांसद से मिले नोटों के जखीरे को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जो भ्रष्टाचारियों से देश की पाई वसूल रहे हैं। और वहीं पर जम्मू साउथ की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन ने बताया है कि कांग्रेस करप्शन की गारंटी है और उसे ये बताना होगा कि ये पैसा किसका आया है। खून चूस रहे हैं और आज इन लटोरों ने हद कर दी, गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 220 के करोड़ के ऊपर गिनती चल रही है पैसों की। ऐसे लोग ना बख्शे जाएंगे, 1-1 रुपया इनसे वसूल किया जाएगा। ऐसे कितने लुटेरे हैं कांग्रेस के अंदर, या ये जो गठबंधन बना के बैठे हैं, जो कहते हैं गौ और गौमूत्र, इसके खिलाफ, सनातन के खिलाफ एकजुट होते हैं और इसी पैसे के बलबूते पे ये लोग ये हादसे कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, एक से बदला लेंगे और लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। ऐसे लोगों, ऐसे लुटेरों को एक करके अंदर किया जाएगा। कांग्रेस जो आज 3 राज्य हार चुकी है, आज के बाद समझ ले कि लोकसभा के अंदर भी 40 सीटों से नीचे रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। कि 200 करोड़ से भी अधिक का करप्शन जो है आज सामने आया है और इतना अमाउंट है कि कम से कम मुझे लगता है 250 के करीब बैग भर गए हैं। अभी तक वो गिनती पूरी नहीं हो पा रही है, वो बैग भरे जा रहे हैं। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक है। वो कांग्रेस जो बड़ी भारत जोड़ो यात्रा लेके चली थी और इस यात्रा में वो उनकी एमपी भी साथ में थे। अब ये कांग्रेस ही जवाब देगी कि किस तरह की इनकी भारत को जोड़ने की यात्रा है, कि करप्शन की जो भ्रष्टाचार को जो है उसका पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, इसका जवाब कांग्रेस भली भांति देगी। लेकिन ये बात तो साबित ही है कि कांग्रेस जो है वो करप्शन की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी है। और आगे भी हमने देखा हमेशा से कांग्रेस राज में करप्शन रहा है और आज इस तरह के बहुत शर्म की बात है कि इस तरह का व्यवहार, गरीब जनता का जो पैसा है इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पैसा जो आज लिया गया ये कहाँ जाएगा, किसके पास पहुंचने वाला है, गांधी परिवार के पास जाने वाला है, इसका जवाब जो है वो कांग्रेस को देना पड़ेगा।
तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा में पशु तस्करों पर क्रैकडाउन की मुहिम में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नामी पशु तस्करों को धर दबोचा, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया है। सांबा पुलिस पिछले 10 महीनों में 103 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और इन तीनों की गिरफ्तारी से इस अवैध कारोबार को बड़ा झटका लगा है। और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं इन तीनों की, जिन्हें पकड़ा गया है और सांबा पुलिस को एक बार फिर जो है वो कामयाबी मिली है। और ये बताया जा रहा है कि सांबा पुलिस पिछले 10 महीनों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 10 महीनों में 103 ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ जो गिरफ्तारी है वो की गई है। और इस बीच ये 3 और बड़े चेहरे जो कि पशु तस्कर का ये जो रैकेट चलता है उसमें काफी बड़ा हाथ जो है वो इन तीनों का भी बताया जा रहा है। नामी चेहरे हैं ये जिन्हें पकड़ा गया है और अब इनके खिलाफ आगे कार्यवाही की जाएगी। वहीं पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है सांबा पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ये जो मिशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है इसको लेकर काफी ज्यादा अभी तक पशु तस्कर पकड़े गए हैं, तो इनके साथ किस तरीके से इनका हशर बाद में किया जाता है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इनके खिलाफ? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि लगातार जिला पुलिस सांबा की बात करें तो इस समय वो क्राइम को खत्म करने की एक जो पुरजोर कोशिश कर रही है, उसी के तहत अलग अलग तरह की जो कामयाबियां वो जिला पुलिस सांबा को हासिल हो रही हैं। लेकिन आपने कहा कि पशु तस्कर जो लगातार पकड़े जा रहे हैं और अब इनको जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के तहत जो वो बुक किया जा रहा है और इनको जो है गिरफ्तार करके इनसे इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर की जा रही है। देखिए, 2 चीजें इसमें साफ तौर पर सामने नजर आती है। एक तो ये बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां लोड कर यहाँ पर पशुओं की लाते हैं, उन्हें कश्मीर घाटी पहुंचाते हैं, उसमें एक एंगल तो ये है। दूसरा ये है कि बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां यहां पर लाई जाती हैं ये सबसे पहले अपने ठिकानों पर लेकर जाते हैं और उसके बाद वहां से छोटी गाड़ियों में लोड करते हैं और उसके बाद इनको कश्मीर घाटी लेकर जाते हैं। तो पुलिस जो लगातार सतर्कता इस समय बरत रही है, खासतौर पर अगर एसएसपी सांबा बेनाम तुर्जी की बात करें तो उन्होंने एक बीते दिनों दावा किया था कि हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज है वो अलग अलग इलाकों में इस समय रात को गश्त कर रही है, क्योंकि इसमें हीरोइन चिट्टा स्मगलिंग को लेकर बात कर लें या फिर पशु तस्करी को लेकर बात कर लें, इसी के तहत ये टीमें जो वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं और पुलिस को जब भी अपनी इंफॉर्मेशन हासिल होती है अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम में लाती है। तो उसी तरह से इनका भांडाफोड़ करने के लिए इनके जो हाइडआउट्स रहते हैं उसको बस्ट करने के लिए पुलिस एक विशेष टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है और इनको गिरफ्तार कर रही है। देखिए, ये जो 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं और अक्सर समुदाय विशेष के कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम में ला रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक विशेष धर्म के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, सख्त धाराएं पुलिस की तरफ से लगाई जा रही हैं और उसके बाद इनको बुक किया जा रहा है। देखिए, ये जो 3 तस्कर पकड़े गए हैं विजयपुर पुलिस जुडिक्शन में, ये एक गिरफ्तार हुआ है, 2 जो है ये मानसर इलाके में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये जो तस्कर है ये किसी तरह का कोई भी चांस जो है वो छोड़ते नहीं है। ये बॉर्डर रोड्स को इख्तियार करके ये हाईवे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आगे ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल बार बार यही सामने आता है कि आपने गिरफ्तार तो कर लिया, आपने इनको बुक करके अलग अलग सेक्शंस के तहत जो वो केस भी आगे जो वो शुरू कर दी है, लेकिन जब तक कानून में संशोधन या प्रावधान नहीं होगा मुझे लगता है कि इसको लेकर रोक लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इसमें सख्ती हो जाए, कानून और सख्त किया जाए तो पूरी तरह से ये जो तस्करी है ये बंद हो जाएगी। वो किस लिए होगी? क्योंकि जब इनको बेल मिलती है ये दोबारा से तस्करी के प्रयास करते हैं। जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं तस्करी के लिए वो गाड़ियां रिलीज हो जाती हैं, वो गाड़ियां फिर इस्तेमाल में लाई जाती हैं और जब सख्त कानून हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा, बैन लग जाएगा, जिसको लेकर प्रावधान लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन पुलिस जो लगातार क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो मुझे लग रहा है कि पुलिस बधाई की पात्र है, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती को स्वीकार कर इस समय पुलिस लगातार काम कर रही है। बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके से इस रैकेट पर काम किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर एक और परेशानी है जो कि कुछ महीनों पहले भी इसी तरीके से सामने आई थी कि जो पशु इसमें बचाए जाते हैं उनके रखने के लिए जो जगह है वो बहुत कम पड़ जाती है और उससे काफी ज्यादा परेशानी आती है, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। तो उसको लेकर किस तरीके से काम चल रहा है?
देखिए, ये काफी अहम सवाल आपने पूछा। आपको याद होगा कि जिस तरह से सांबा जिला में जो तस्करी के प्रयास विफल किए जाते हैं, उसके बाद जो पशुओं को रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचाया जाता है, और वो सेफ जगह है यहाँ पर घगवाल का जो पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा यार्ड बनाया हुआ है। वहां पर भारी तादाद में पशुओं को जो है रेस्क्यू कर रखा हुआ है। जो पशु जख्मी होते हैं उनका वहां पर इलाज भी किया जाता है। इसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी सामने आती हैं, उनके लिए जो घास वगैरह का इंतजाम है, जो भी चारे का इंतजाम उनकी तरफ से किया जाता है, वो एक अलग पार्ट पर काम किया जा रहा है। और मानसर इलाके में भी इसी तरह से एक सेफ जगह बनाई गई है। लेकिन यहां पर कई बार यह सवाल प्रशासन के कानों तक पहुंचाया गया कि यहां पर अगर एक बड़ी गौशाला बना दी जाती है, उसके लिए कोई जगह चिन्हित कर दी जाती है, तो यहां पर जो पशुओं को बचाया जाता है उनको वहां पर एक सेफ जगह पर रखा जाएगा। वहां पर कुछ लोगों को जो है काम भी मिल जाएगा, वो उनकी सेवा भी करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो प्रशासन इसमें कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक जो जगह है वो सही से चिन्हित नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकार के पास, प्रशासन के पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। मुझे लगता है कि उन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर जो है वो एक जगह चिन्हित करनी होगी, ताकि पशुओं की अच्छे से देखभाल हो। क्योंकि अगर हम विशेष धर्म के सेंटिमेंट्स को लेकर बात करें तो एक विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो इसमें जो है ये लोग अगर आगे आएंगे, पुलिस के मदद के साथ साथ, प्रशासन की मदद के साथ साथ, उनकी बड़ी अच्छे से देखभाल होगी और एक मुंह तोड़ जवाब होगा उन तस्करों को, उन तस्करों के जो ऊपर जो आका जो गिरोह पर काम कर रहा है, कि अगर आप इस तरह के कोई प्रयास करेंगे तो आगे किस तरह से उसे चुनौती को स्वीकार करना है, किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को अपने एंड पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि इसमें कोई प्रावधान लाकर कोई विशेष कड़ी जो है वो सामने लाई जाए और इनकी देखभाल भी की जाए, और पशु तस्करी का ये जो प्रयास किया जाता है इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, बैन लग जाए। इसको लेकर काम करने की काफी जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया। और वहीं पर जिस तरीके से ये 3 जो पशु तस्कर हैं गिरफ्तार किया गया है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि तीनों नामी तस्कर थे जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय थे बोवाइन स्मगलिंग में। तो चलिए अब डोडा शहर की तरफ चले। डोडा शहर के बीचों बीच म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटें गाड़ियों के इंडिकेटर बनकर रह गई हैं। ये लाइटें रात के समय जलती बुझती रहती हैं, और आलम यह है कि लोगों को टॉर्च लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। ये रास्ता जीएमसी डोडा, बस स्टैंड और भरत रोड सहित कई इलाकों को आपस में जोड़ता है, और ये लाइटें मजाक साबित हो रही हैं, जिन्हें बदलने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये जो तस्वीरें हैं ये रात की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ये जो लाइट्स हैं ये जलती बुझती रहती हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पर ये बात है कि ये जो रोड है जिसकी ये हाल है, ये स्ट्रीट लाइट का जो हाल है, ये रोड जो बताया जा रहा है कि जीएमसी डोडा, बस स्टैंड और भरत रोड, ये तीनों रोडों को जोड़ता है। और इसमें यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से लोगों को घरों से ही टॉर्च लेकर निकलना पड़ता है। तो इन स्ट्रीट लाइट को लगाने का क्या मतलब है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इनकी रिपेयरेंस या मेंटेनेंस नहीं हो रही है और लोगों को टॉर्च लेकर ही रास्तों पर निकलना है, तो इन स्ट्रीट लाइट्स को लगाया ही क्यों गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से, उनसे जानेंगे। पहले तो वसीम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत चलती फिरती सड़क है ये, जिस तरीके से बताया जा रहा है जीएमसी डोडा हो या फिर बस स्टैंड हो या भरत रोड हो, ये तीनों को जोड़ती हुई सड़क है। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ हमारे दर्शक देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट जलती बुझती नजर आती है और अंधेरा यहाँ पड़ जाता है। तो ये कितनी देर से इसी तरीके से हाल है इस रास्ते का? पल्लवी देखिए, आपको जानकारी देना चाहूंगा, डोडा हमारे जो डिफरेंट प्लेसेस हैं इस जगह पे इस तरह की तस्वीरें हैं, और पहले भी हमने इस तरह की खबर दिखाई थी। मगर हमारा काम है आईना दिखाना, और उसके बाद जो है कंसर्न महकमे का काम ये होता है, उनको काम करना चाहिए। मगर इनका फेलियर कितना बड़ा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोग कितना ज्यादा परेशान है, और लाइट का इस्तेमाल, फोन का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोग चल रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए आपकी लाइट भी है और फोन का इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं कि हम कहीं गिर ना जाए। और सड़क का इतना बुरा हाल है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। पहले जब उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई, उम्मीदें थी कि लोगों को कि अब ये सड़क जो है ठीक हो जाएगी, लाइटें जलेंगी, स्ट्रीट लाइट जितनी उनको ठीक किया जाएगा। मगर आप देख लीजिए कि ठीक कितना किया गया है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज दिखाते हैं कि हमने फोटो उठाया और उन लोगों को भेज दिया, और उन लोगों को ये लगता है कि ये सारी चीजें ठीक हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। उनका बहुत बड़ा फेलियर है। फिलहाल कंसर्न महकमे के जो लोग हैं उन पर संज्ञान लेना चाहिए, आखिर ये वजूहत क्यों है।
क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे है, लोग इलाज करने आते हैं और उनको काफी सारी परेशानी आ रही है। और पहले भी लोगों ने बताया हमें कि इस तरह की दिक्कत है और हमें उम्मीद थी कि अब इस चीज को सुधारा जाएगा, मगर नहीं। आप देख लीजिए कि तस्वीरें कल देर रात की हैं, जहाँ पे इस तरह की कंप्लेंट जब हमें आई तो उसके बाद हमने ये सही समझा कि हम इस चीज को कवर करें, उसके बाद सब लोगों को हम दिखाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या सरकार के लोग हैं। जी बिल्कुल, आपसे यहाँ पर वसीम मैं एक और सवाल जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो काम नहीं कर रही है, तो पॉश एरियाज और कौन कौन से हैं जहाँ पर हालत स्ट्रीट लाइट्स की इसी तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए हमारा पुलडोडा का इलाका है, गणपत ब्रिज का एरिया है, या सिटी के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, वहां पे इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। पहले जो चेयरमैन यहाँ पे बैठते थे, हमने उनसे बड़ा एक समझा था उनसे कि हमें उम्मीदें काफी सारी थी, और कई सारी बार हमने ये सवाल उनको पूछा और उन्होंने जल्द से जल्द बोला कि हम ठीक कर देंगे इसको। मगर आप देख लीजिए कि कितना ठीक किया हुआ है। ये स्ट्रीट लाइट पे सवाल है, और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जो जो चीजें आती होंगी उनको कितना ठीक किया गया होगा। ये तस्वीरें और ये हालात खुद बता रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर उम्मीद है कि इस खबर के चलने के बाद जो है प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेगा, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और म्युनिसिपल काउंसिल को ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं उनकी जो मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम हो, ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नजदीक दीवारों पर बनाए गए 3D म्यूरल धाराशाही हो चुके हैं और वहीं पर इसका निर्माण स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया गया था, जिससे कि ये साबित हो गया है कि इस परियोजना में मापदंडों का कितना पालन किया गया है। लोगों का आरोप है कि इन 3D म्यूरल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से इनकी ये हालत हो गई है। और तो और इनमें जम्मू कश्मीर के कुछ जाने माने धार्मिक स्थलों की झलक देखने को भी मिल रही थी, और वहीं पर इन 3D म्यूरल के यूं सड़कों पर बिखरने से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हो रही है। देखो ये बना तो रहे हैं, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो ये अभी थोड़ी देर ही हुए बने हुए, जाते आते अमरनाथ जी गुफा की दर्शन मिलते थे, लेकिन ये गिर के नीचे हल्के मटेरियल की लगने के वजह से ये मेरा ख्याल नीचे गिर पड़ा। तो ये शिवलिंग बनाया गया था यहाँ पे, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो ये ऐसा मटेरियल ना यूज़ करें जिससे कि थोड़ी देर ही ये पैसा लगे और उसके बाद पता ना चले कि ये क्यों हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी है जो इसकी देखरेख कर रही है उसको ये देखना चाहिए ये कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं, तो मतलब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसा मटेरियल ना यूज़ हो कि बार बार पैसे लगें और बार बार ये चीज़ें रिबिल्ट हों। हमारे जम्मू कश्मीर में पूरे भारतवर्ष और हर कोई भगवान शंकर के दर्शन करता था यहाँ पे, तो ये बड़ी गलत बात है। इसको देखना चाहिए फटाफट। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर बंदे की नज़र पड़ती है यहाँ पे, तो जरूर इस पर कार्रवाई की जाए। माँ वैष्णो दरबार के लिए जो आते हैं, जो बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए, जो तमाम जम्मू में जो यात्राएं होती हैं वो यहीं से गुजरती है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले ये जो कुछ समय पहले ही ये बनाई गई थी, तो आप देख सकते हैं कि ये टूट के बिल्कुल नीचे गिर चुका है। तो समझ नहीं आती स्मार्ट सिटी के तहत जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किस क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है, या इसकी जांच भी हो रही है, क्योंकि पैसा तो लगाया जा रहा है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत, जम्मू वालों का पैसा लग रहा है, पर उसकी कहीं पे जो हम देख सकते हैं उसकी कोई ज़्यादा लाइफ नहीं देखी जा रही। आपने और भी कहीं देखा होगा कि दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, उसको थोड़ी देर बाद वापस साफ करके दूसरे चित्र बनाए जाते हैं। तो समझ नहीं आती कि पैसा कैसे लगाया जा रहा है। और अभी सर कुछ ही देर हुई है ये बने हुए, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब लोग यहाँ से जाएंगे वो देखेंगे कि दरबार या जो भी आधा बना हुआ और आधा गिर के नीचे आ चुका है। और अभी भी आप देखें स्मार्ट सिटी वाले यहाँ पे कोई भी नहीं आए हैं, चीज़ें बन चुकी हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। आपसे इसके साथ साथ आप देखें कैमरे भी लगे स्मार्ट सिटी के तहत, वो भी टूट के नीचे गिरे हुए, किसी को उसका आता पता नहीं। सर बात यही है कि पैसा लगाया जा रहा है सर, नो डाउट पैसा जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत काफ़ी लगाया जा रहा है, पर सर उसकी देख रेख कोई नहीं है। और जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आगे कुछ समय बाद वो बर्बाद होता दिखता है। पर ये तो सर गिर के नीचे आ चुके हैं, तो अब ये तो जम्मू स्मार्ट सिटी जाने की आगे इसको क्या किया जाएगा ताकि वापस ये जो है वो पहले की तरह हो सके। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।